गाजीपुर प्रतिभा खोज यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पुनः एक बार फिर से आप सब विद्यार्थियों के लिए, आप सब अध्यापकों के लिए और गार्जियन के लिए एक और जानकारी लेके आए हैं। जैसा कि हमारे टीम दिशा निर्देश करती है, उस तरह से आपको जानकारी लेके आते हैं। ये विगत वर्ष के भांति चौथा वर्ष भी 2024 में भी सिंबल ऑफ नॉलेज जिला स्तरीय प्रतिभा खोज का आयोजन किया गया है, जिसमें कक्षा 4 से 12 तक के भाग ले सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो चाहे हिंदी मीडियम पढ़ रहे हो। तो आप जान रहे हैं कि प्रथम पुरस्कार आपका रेंजर साइकिल, द्वितीय पुरस्कार पंखा, तृतीय स्टडी लैंप, चतुर्थ स्कूली बैग और पंचम दीवार घड़ी। इस तरह 4 सेक्शन में परीक्षा आयोजित है। इसकी जानकारी आपको गाजीपुर प्रतिभा खोज यूट्यूब चैनल में दिया गया है और ये जानकारी आपको आगे मैं देने जा रहा हूं। जो ये सेक्शन कक्षा 4-5 का सेक्शन ए में 4-5 के बच्चे भाग लेंगे, सेक्शन बी में 6-7-8 के बच्चे भाग लेंगे, सेक्शन सी में 9-10 के बच्चे भाग लेंगे, सेक्शन डी में 11-12 के बच्चे भाग लेंगे। पेपर आपके 4 सेक्शन में होंगे। पेपर का प्रीवियस ईयर भी आपके टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे, जैसा कि मैंने समझाने का प्रयास किया हूँ, बताने का प्रयास किया हूँ, जो भी जानकारी चाहिए आप दिए गए इन नंबरों पे संपर्क करके आप पूछ सकते हैं। पेपर तो आपके इन 4 सेक्शन में होंगे, लेकिन इनाम आपको बार बार कहा जा रहा है कि हर क्लास को अलग अलग दिया जाएगा। और ये 5 जो पुरस्कार नामित हैं, इसके साथ साथ एक क्लास में, कक्षा 4 में एक क्लास में कम से कम 1 से लेके फर्स्ट से लेके कम से कम 30 बच्चों को एक क्लास में पुरस्कार दिया जाएगा। ये समझ लीजिए, ये आपको 30 बच्चों को पुरस्कार दिया जाएगा। तो आप इसलिए ये देख लीजिए, कुल 345 पुरस्कार हैं। तो इसकी भी जानकारी हम यूट्यूब चैनल पे दिया गया है। ये गाजीपुर प्रतिभा खोज यूट्यूब चैनल पे जानकारी दी गई है। आज जो बच्चों को दिक्कतें आ रही थी, वो दिक्कतें फार्म फिलअप करने में आ रही थी। इसके बारे में आपको जानकारी दे दूं। जैसा कि ये फार्म है, आपको इसी तरह से फार्म आपको मिलेगा और एक कलर में भले परिवर्तन हो सकता है कि जैसा कि व्हाइट कलर में है और आपको पीला कलर में फार्म मिल सकता है और व्हाइट कलर में, 2 कलर में आपको फार्म मिलेंगे। ये फार्म पिछला बार है 2023 वाला फार्म येलो कलर का, इस बार भी येलो कलर का, 2024 वाला भी येलो कलर का है और व्हाइट कलर में, दोनों कलर में है। लेकिन कुछ जो फार्म भरने के कुछ जो स्थान है, उसके बारे में आपको डिटेल बताने का प्रयास करूंगा। जैसे कि ये फार्म आप लेते हैं, चाहे जहां से ले लीजिए, चाहे जिससे ले लीजिए, कांटेक्ट नंबर जो दिया गया है उस पर आप संपर्क करके फार्म उपलब्ध आप मतलब करा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं भरने के लिए बताऊंगा। जैसे कि मान लीजिए कि जय तारीख को, आप जिस तारीख को फार्म शुल्क मात्र 100 रुपया, एक बार परीक्षा शुल्क यही 100 रुपया रखा गया इसका, इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी बताई गई है। जैसा कि आप जहां से जिस तारीख को फार्म लें, उस तारीख को डेट लिख लें। जैसा कि मान लीजिए कि आप 6 तारीख को फार्म लिए, 6 फरवरी को लिए, तो 6/2/2024 लिख दीजिए, 2024 आप यहाँ भर दीजिए। और जो टीचर फार्म दे रहा है, जहां से फार्म आप लोग लेंगे, यहाँ पे उनका नाम जरूर लिख दीजिए कि किनके द्वारा हम फार्म प्राप्त किए हैं। इसके बाद छात्र का नाम लिख दीजिए। छात्र का नाम जो भी, मान लीजिए कि अरुण विद्यार्थी है, अरुण, तो मान लीजिए कि आप लिख दिए, आप अरुण लिख दिए, अरुण। तो हिंदी में लिखना है, देख लीजिए, ये आपको हिंदी में लिखना है। आपको समझ लीजिए यहाँ पे कि ये जो नाम आपको फर्स्ट वाले में लिखने हैं, ये हिंदी में आपको नाम लिखना है। मान लीजिए मैं अरुण है, अरुण किसी व्यक्ति का नाम है, अरुण कुमार, तो यहाँ आप फार्म फिलअप कर दिए अरुण कुमार। फिर इसके बाद ये नाम आपको अंग्रेजी में भी लिखने हैं। मान लीजिए कि आप लिख दिए अरुण कुमार, ये आप नाम लिख दिए अरुण कुमार, 2 चीज फिलअप कर ली। इसके बाद माता जी के नाम आपको लिखना है। मान लीजिए कि माता जी का नाम हिंदी में लिखना है, बार बार इंग्लिश आ रहा है यहाँ पे, देखिए। मान लीजिए नेमा नाम है, नेमा देवी, तो आप नेमा देवी माता जी का नाम लिखें हिंदी में। पिताजी का भी नाम आपको हिंदी में लिख लीजिए। मान लीजिए कि राम मूरत नाम है, राम मूरत हिंदी में नाम लिख दिए। 2 चीज, इतना तक आप फार्म कंप्लीट कर लिए। इसके बाद आप मोबाइल नंबर, बच्चे के पास अगर कक्षा 4-5 में बच्चा पढ़ रहा है तो उसके पास मोबाइल नहीं है, लेकिन कक्षा 6-7-8 के पास बच्चों के पास मोबाइल, बच्चे का मोबाइल नंबर है तो बच्चे का मोबाइल नंबर लिखिए। गार्जियन का मोबाइल नंबर जरूर लिखिए। यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखिए, एक गार्जियन का मोबाइल नंबर जो चालू रहे, इसी से हम लोग संपर्क करेंगे, जो चलता रहे, और एक व्हाट्सएप नंबर। 2 नंबर देने का आप लोग प्रयास करिएगा। 2 नंबर यहाँ लिख लीजिए। बच्चे का कक्षा लिख दीजिए कि 4 में पढ़ा है तो 4 लिख दीजिएगा, और 4-5 जिस क्लास में पढ़ रहा है उस क्लास में आप लिखिए। जन्म तिथि यहाँ जरूर लिखिएगा,
और आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो हिंदी पे ट्रिक मार लीजिएगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं तो दोनों पे नहीं मारना है, जिस मीडियम में आप पढ़ रहे हैं आपको पहले से जानकारी हो किस मीडियम में पढ़ रहे हैं, आप उस पर ट्रिक मार लीजिएगा। यहाँ विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप कक्षा 4 में यहाँ भरे हैं, जिस विद्यालय में कक्षा 4 में पढ़े हैं उसी का नाम लिखिएगा। मान लीजिए कक्षा 10 पढ़े हैं हम, तो कक्षा 10 का नाम यहाँ जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं या पढ़े हैं। मान लीजिए कि कक्षा 9 के बाद स्कूल बदल देता है बच्चा, तो मान लीजिए बदल दिया, अभी सेशन बदलेगा तो उसका मत भरिएगा। जिस क्लास को आप यहाँ भरिएगा, जहाँ पढ़े रहिएगा उसी विद्यालय का नाम भरिएगा। पूरा पता, आपका निवास, ये निवास स्थान जहाँ भरना, आपका जहाँ घर हो, ये आपको यहाँ पे पूरा पता भर लेना है। और यहाँ बालक है तो बालक पे ट्रिक मारेंगे, बालिका है तो बालिका पे ट्रिक मारेंगे। अब आइए, ये आपको आधार कार्ड नंबर दिया गया। आधार कार्ड नंबर कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 3 2 1 2 फिलअप कर दिए, जितना भी आधार नंबर हो। आधार नंबर अनिवार्य भरना। अगर आधार नंबर बच्चे का नहीं बना है, बच्चे का तो 4-5 के बाद आधार नंबर हमेशा एक कक्षा एक ही से बन जा रहा है। अगर आधार नंबर किसी का बाय द वे नहीं बना है तो स्कूल का आईडी कार्ड है, तो आईडी कार्ड का यहाँ लिख दीजिएगा स्कूल का आईडी कार्ड। यहाँ पे छात्र या छात्रा का हस्ताक्षर, अभिभावक का, ये स्थान आपको खाली छोड़ देना है। ये स्थान में आपको कुछ नहीं भरना है। ये केंद्र अध्यक्ष यानी जो इस परीक्षा को कराया जा रहा है जिनके माध्यम से, वो समिति इस परीक्षा को और इस यहाँ पे स्थान भरेगी। इसके बाद ये देखिए स्थापित सन 2019, ये डेट लिखा गया, ये स्थापना इसका हुआ है। और सिंबल ऑफ नॉलेज जिला स्तरीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता, ये आपका एडमिट कार्ड है। ये आपका एडमिट कार्ड है। ये आपको फाड़ के नहीं रखना है यहाँ से कि आप फाड़ के रख लिए। फार्म पहले लिए हैं, जिस तरह पूरा फार्म प्राप्त किए हैं, जहाँ से उतना पूरा फार्म आपको भर के जमा करना है। ये आपका प्रवेश पत्र है। प्रवेश पत्र आपको 20 मार्च 2024 के बाद, 20 मार्च से लेकर 5 अप्रैल के बीच में एडमिट कार्ड यहाँ से फाड़ के आपको मिलेगा। जहाँ से फार्म ले, प्रयास करिए कि वहीं फार्म जमा करें और वहीं से आपको एडमिट कार्ड भी प्राप्त होगा। इसमें क्या भरना है आपको इसमें बस आपको नाम भर लेना है और पिताजी का नाम भर देना और कक्षा भर देना है। ये अंक क्रमांक आपको बिल्कुल नहीं भरना है। आप नहीं, ये कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। परीक्षा तिथि कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, जो कि 7 अप्रैल को परीक्षा है, 7 अप्रैल को। तो आप इसको मत भरिएगा। 7 अप्रैल को निश्चित परीक्षा है, तो 7 अप्रैल को कराया जाएगा, ये संस्था भरेगी। फिर रिपोर्टिंग टाइम, आपका एग्जाम देखिए 2 पाली में होता है कि 1 पाली में, तो ये टाइम आपको दिया जाएगा। इसके बाद एग्जाम टाइम, एग्जाम रिपोर्टिंग टाइम का मतलब ये होता है कि आपको उस जहां आपका सेंटर बना है वहां पहुंचने का टाइम होता है, वहां पहुंच दीजिए कि मैं हाँ इस स्थिर मन से वहां पहुंच गया हूं। इसके बाद जो एग्जाम टाइम है, कै बजे से कै बजे तक आपका परीक्षा होगा, वो टाइम उतने ही टाइम पे आपका पेपर होगा। अब यहाँ पे परीक्षा केंद्र लिखा गया है, तो ये आपका कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, यानी गाजीपुर प्रतिभा खोज एसोसिएशन द्वारा ये फार्म आपका, ये चीज, ये अंक क्रमांक एसोसिएशन द्वारा भरा जाएगा, परीक्षा तिथि एसोसिएशन द्वारा भरा जाएगा, और रिपोर्टिंग टाइप एसोसिएशन द्वारा, और एग्जाम टाइम एसोसिएशन द्वारा, और परीक्षा केंद्र एसोसिएशन द्वारा। इतना चीज आपको फार्म, ये कार्यालय, ये आपको नहीं भरना है। इतनी चीज आपको जानकारी मिल गई, ठीक है। अब देखिए, जब परीक्षा देने के लिए जब आप आएंगे, परीक्षा देने के लिए जब आप आएंगे, तो आप इसमें देखिए अपना आधार कार्ड लेके आएंगे। आधार कार्ड अगर नहीं है तो पहचान पत्र। पहचान पत्र कौन सा पहचान पत्र? आपका विद्यालय का आइडेंटिटी कार्ड जो बना होगा, उसी आइडेंटिटी कार्ड को लेके आएंगे। इस तरह से एक फोटो यहाँ लगा देनी है आपको, और इस पे एक फोटो आपको यहाँ, 2 फोटो आपको लगानी है। तो मुझे पूरा विश्वास होगा कि आप ये फार्म चाहे इस कलर का मिले और चाहे इस कलर का मिले। एक चीज और है कि आप जिस स्थान से, एक जानकारी दें, जिस स्थान से फार्म को प्राप्त करेंगे, फार्म जिस स्थान से आप लेंगे, फार्म जमा भी वहीं करेंगे, फार्म वहीं जमा करेंगे, और वहीं से आपको प्रवेश पत्र भी वहीं से मिलेगा, प्रवेश पत्र भी वहीं से मिलेगा। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर परीक्षा केंद्र, हमको परीक्षा देना कहाँ पड़ेगा जाने के लिए? प्रयास ये किया जा रहा है कि बच्चे के घर से लगभग कम से कम ज़्यादा 5 से 10 किलोमीटर की रेंज में सेंटर बनेगा, जैसा कि हर साल बनता है, और ये सूचना आपको दी जाएगी। ये फार्म भरने के लिए तरीका, अब इसमें देख लीजिए, ये पिछला वाला जिन बच्चों को मिलेगा फार्म, उसमें बहुत सारा डिटेल था, बहुत बच्चों को भरने में दिक्कत होती थी, तो इस वजह से ये अंक क्रमांक आप नहीं भरेंगे उसमें। ये पुराना वाला फार्म था तो ये नहीं भरेंगे, ये साइन कर लेंगे, और सारा डिटेल इसमें आप जो भरना होगा ये भर देंगे। ये जन्म तिथि अंक क्रमांक नहीं भरेंगे ये बच्चे इसमें भरेंगे। ये पुराना वाला फार्म है, जिन बच्चों के पास कुछ फार्म पुराना वाला पहुंचा होगा
उन बच्चों को हम कह रहे हैं कि इसमें सारा डिटेल आप समझ के भरिएगा। जो भी अगर बात समझ में नहीं आती है तो संस्था के कांटेक्ट नंबर पे आप संपर्क करके डिटेल पूछ सकते हैं कि सर फार्म कैसे भरा जाए। उसमें भरने में कोई दिक्कत नहीं करिएगा, क्योंकि इसके लिए आप 100 रुपया शुल्क दिए हैं इस फार्म के लिए। इस फार्म के लिए भी इसी आपका जो शुल्क जमा किए हैं इसी में आपका परीक्षा कराया जाएगा, वो मार्कशीट सारा चीज आपको इसी में इनाम पुरस्कार वितरण, आपसे कोई अलग चार्ज नहीं लेता। अगर कोई व्यक्ति आपसे 1 रुपया भी ज्यादा अगर मांग करता है तो आप संस्था को जरूर सूचित करें, ताकि इस कोई आपसे गलत पैसा न ले सके। तो मैं चाहूंगा कि आपको आज की जो जानकारी होगी फार्म भरने के बारे में मिल गई होगी। आप तो संस्था का जो कांटेक्ट नंबर ये दिया गया है यहाँ पे, आप ये वाला जो नंबर दिया गया है इस वाले नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं तीनों पे। ये 9506846284, 9889997472 और 7221, अरे 972185 3688 7860 44 46 80 और 9305 41 50 50 99 18 39 41 75। किसी प्रकार का कोई जानकारी चाहिए, फार्म अभी नहीं मिल पा रहा है आपको, फार्म चाहिए तो फार्म आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक चीज और है कि जो बच्चे दूर के जिले के हैं जहाँ फार्म नहीं पहुंचा है, वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप फार्म अपना फिलअप कर दें। वो ऑनलाइन के द्वारा आपको पूरा डिटेल आपको दे दी जाएगी। अगर आप नहीं भर पा रहे हैं, फार्म आपके यहाँ नहीं पहुंच पा रहा है, तो आप टाइम कम है, इस नंबर पे 78 78 60 44 44 46 80 वाले नंबर पे संपर्क करके आप फार्म भर सकते हैं। आप इसका लास्ट डेट आपका समझ रहे हैं कि ये आपका 20 मार्च है। 20 मार्च है, 31 से 20 मार्च तक आपको फार्म भरना है। और 20 मार्च से लेकर 20 यानी 21 मार्च से लेकर आपको 5 मार्च के बीच में एडमिट कार्ड मिलेगा। अब जहां से फार्म नहीं वहीं से एडमिट कार्ड ले लीजिए। आप सबको गाजीपुर प्रतिभा खोज यूट्यूब चैनल को देखने के लिए, इसके बारे में जानने के लिए, इतना सारा प्यार दुलार देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।